माने जो सीप होते हैं जिनमें मोती बनता है, ठीक है, उनकी जब हम लोग उन्हें जब पीसते हैं तो क्या करता है, वो हाईली अल्कलाइन होती हैं। हाईली अगर अल्कलाइन होगी तो कहीं ना बॉडी में जाके पीएच को इम्बैलेंस करेंगी, तो हार्मफुल फॉर द बॉडी। अगर हम लोग उनको स्वेदन कर देते हैं एसिडिक मीडियम में, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि एसिड प्लस बेस मिलके क्या होना है, सॉल्ट और वाटर, जो कि न्यूट्रल हो जाएगा। इससे क्या होता है, अल्कलाइन नेचर जो उसका होता है वो नॉर्मल हो जाता है और कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन। यही फायदा है स्वेदन का, ठीक है। स्वेदन का लेटरल में आपको मीनिंग बता दिया कि स्वेदन होता क्या है। किसी पारद आदि धातु को दोहरा यंत्र में पकाने की विधि को स्वेदन कहते हैं। स्वेदन का फायदा क्या होता है, एक एग्जांपल भी समझा दिया, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं निर्वाप, ठीक है। ये जो निर्वाप है, ढालन है और आवाप है, ये आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ाऊंगा। देखो, इसका श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ हिंदी याद करना है। हिंदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, हिंदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी सिर्फ हिंदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं, इसकी भी हिंदी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हिंदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्लोक ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो क्या है, किसी द्रव्य को अग्नि में तप्त यानी रेड हॉट पर उसे किसी द्रव्य में उझाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, निर्वाप कहते हैं, ठीक है। निर्वाप कहते हैं। जैसे मतलब हमने कोई भी हमने लिए चीज ली, जैसे मान लो हमने लोहा लिया, ठीक है। तो सिंपल बात है, लोहा तो सब लोग देखे होंगे। अब कहेंगे अभ्रक देखे हो, तो कई लोग कहेंगे, कई बच्चे कहेंगे कि सर अभ्रक नहीं देखे हैं, लोहा सब लोग देखे हो। लोहे को हमने रेड हॉट कर लिया, जब जहां बनवाने आते हो, मतलब कोई औजार वगैरह मोची को देखे हो, मतलब जो होता है वो बिल्कुल रेड हॉट कर लेता है। उसे रेड हॉट करने के बाद किसी लिक्विड में डालता है ना, वो उसे निर्वाप कहते हैं। सिंपल भाषा समझो। ढालन क्या होता है, ढालन क्या होता है, किसी द्रव्य को द्रवित कर किसी अन्य द्रव्य में डालने की प्रक्रिया को रसायन ढालन कहते हैं। मतलब कोई चीज तुमने ली, बिल्कुल मेल्ट कर ली लिक्विड स्टेट, जैसे आयरन ने ही मान लिया, आयरन को बिल्कुल मेल्ट कर लिया, मतलब 700-800 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है आयरन, बिल्कुल मेल्ट कर लिया। मेल्ट करने के बाद उसे किसी लिक्विड में डाल दिया, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ढालन। तो कैसे आता है, निर्वाप का मतलब होता है जिसमें भाप ना हो। भाप किसमें नहीं होगी, जब तक सॉलिड होगा तब तक भाप नहीं होगी। तो इस तरीके से याद कर लगते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर सॉलिड को रेड आउट करना है, ठीक है। ढालन मतलब ढलेगा, कोई चीज ढलती कब है, अगर कोई चीज को अगर आप डालेंगे तो ढलेगी कब, जब ढलेगी तब ना, जब वो लिक्विड में होगी। तो किसी लिक्विड को लिक्विड में डालना है, ठीक है। सिंपल भाषा अगर आप ये भी लिख देंगे किसी लिक्विड को लिक्विड में डालने की प्रक्रिया को ढालन कहते हैं, तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर ऑथेंटिक लिखेंगे किसी द्रव्य को द्रवित कर फिर उसे किसी लिक्विड में डालते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके पर्याय भी इंपॉर्टेंट है। पर्याय इसका स्नापन्नम और निषेक है। निषेक के नाम से अधिकतर स्नापन्नम के नाम से तो नहीं पूछता, लेकिन निषेक के नाम से कभी पूछ लेता है पेपर में सीधा निर्वाप ना पूछ के निषेक करके पूछ लेता है, ठीक है। तो निषेक भी आप इसके पर्याय भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा कभी क्वेश्चन सीधा निर्वाप ना पूछ के निषेक करके पूछ लेता है, निषेक का वर्णन करें ऐसे करके पूछ लेता है, ठीक है। अब लोग पढ़ने वाले हैं आवाप। मैंने कहा था देखो आपको तीन डेफिनेशन पढ़नी है, निर्वाप, ढालन और आवाप। निर्वाप, आवाप और ढालन, ठीक है। निर्वाप, ढालन और आवाप। निर्वाप आपको समझा दिया, किसी लिक्विड को रेड आउट करके हमने किसी लिक्विड में डालना है, ठीक है, वो निर्वाप हो गया। किसी सॉलिड को आपको रेड हॉट करके किसी लिक्विड में डालना है, वो निर्वाप हो गया। किसी सॉलिड को मेल्ट करके किसी लिक्विड में डालना है, वो ढालन हो गया। आवाप में क्या कहते हैं, किसी धातु को हमने लिक्विड बना लिया, उसमें किसी सॉलिड को डालते हैं, ठीक है। उसमें या उसे किसी सॉलिड उस लिक्विड में सॉलिड को डालोगे तो उसमें, जैसे हमने किसी चीज को लिक्विड कर लिया, लिक्विड में हम लोग सॉलिड को डालते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड द्रव्य को डालते हैं। देखो आवाप और ढालन में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आवाप में क्या, देखो निर्वाप में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बुझा रहे थे, उसे डाल नहीं रहते पूरी तरीके से, सिर्फ उसे बुझा रहे थे, बुझाने की प्रक्रिया को डाल, इसमें पूरी तरीके से उसमें मिक्स कर देते हैं तो आवाप हो जाता है, ठीक है। इसके पर्याय है प्रतिवाप और आच्छादन, ठीक है। पर्याय भी आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पर्याय के नाम से पूछ ले, ठीक है। अब एक आपके टॉपिक में बड़ा है निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण किसके लिए करते हैं, बेसिकली एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं निर्जलीकरण होता क्या। जो फिटकरी का फॉर्मूला है वो है K2SO4 L2SO4.24H2, ठीक है। उसमें कितना है, 24H2 है, ठीक है। 24H2 अगर तंत्र में भी कहीं ना कहीं आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। भर्जन पढ़ते हैं, भर्जन क्या है करता है, भर्जन माने होता है, भर्जन का लेटरल मीनिंग होता है भूजना। गेरू का घृत में भर्जन करते हैं, जैसे गेरू आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, हींग, जैसे हींग लेते हैं तो हींग बहुत ही तीक्ष्ण होती है, अगर असली हींग आपको दे दिया है तो हजम नहीं होगी, आपका पेट पूरा जला देगी। तो उसकी जो तीक्ष्णता के गुण है, मतलब उसकी जो तीक्ष्णता गुण को कम करने के लिए उसके क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। घृत में भर्जन करने से घृत जो होता है वो शीतल होता है वेरे में,
तो घृत क्या करेगा, घृत क्या करेगा, इसे देखो एक तो मतलब वो एक तरीके से अग्नि को बढ़ाएगा, अग्नि से बढ़ाएगा मतलब डाइजेशन इजी हो जाएगा। दूसरा ये मतलब शीतलता प्रदान करेगा, ठीक है। तो शीतलता प्रदान करेगा तो मतलब इसकी जो तीक्ष्णता गुण है वो कम हो जाएगा, ठीक है, भर्जन करने से। तो हम लोग फिर जो हमारे यहाँ फार्मेसी वगैरह से आती है वो लोग भर्जन करके ये आपको हींग देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले मारण, शोधितान लोह धातुवादी विमर्श स्वरस आदि भी अग्नि संयोग तो भस्मीकरण मारण विस्मृतम। लोह धातु आदि देखो लोह धातु लेना या कोई वनस्पति द्रव्य लेना है, उनको क्या करना है, पहले क्या करना, शोधितान लोह धातुवादी, पहले उसका शोधन करना। विमर्द स्वरस आदि, विमर्द स्वरस आदि का मतलब बता दिया कि किसी स्वरस में विमर्दन करना है, तो किसी स्वरस में विमर्द करना मतलब भावना देना, ठीक है। पहले हमने शोधन कर लिया, फिर उसकी भावना दे दी। अग्नि संयोग, तो फिर उसका अग्नि संयोग कराना है। अग्नि संयोग कराना मतलब शराब संपुट लेना है। देखो अग्नि, आप ये समझो सिर्फ आग में डालना है, आग में डालने के बाद भस्म बनानी है, ठीक है। सिंपल भाषा में समझाता हूं। जब अग्नि संयोग के उपाय पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये वाला श्लोक मतलब समझना है। शोधितान लोह धातुवादी, लोह आदि धातु को शोधित कर विमर्द स्वरस आदि मतलब स्वरस आदि में विमर्द करना है। मारण का लैटरल मीनिंग होता है मार देना। मरण का शोधितान मतलब शोधित करना जिससे वह शरीर के अनुकूल हो जाए। लोह धातुवादी रत्न उपरात जिसकी भस्म बनाई जा सके। स्वरस विमर्द मतलब द्रव्य पदार्थ लिक्विड मीडियम में मर्दन करना है। अग्नि संयोग कराना जिससे वह भस्म में परिवर्तित हो सके या संपूर्ण प्रक्रिया को मारण कहते हैं। देखो शोधन हो गया, शोधन कर लिया हमने, फिर हमने क्या कर लिया, उसे विमर्द स्वरस आदि में मतलब उसमें भावना दे दी। जो शोधन करने के बाद हमारा चूर्ण बना है, चूर्ण को क्या करना, हमने विमर्द स्वरस आदि में किसी स्वरस में, स्वरस या क्वात या फांट में हमने मर्दन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, इसका अग्नि संयोग करा दिया। अग्नि संयोग कराने के बाद हमने भस्म बना ली, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं मारक द्रव्य। मारक द्रव्य किसी द्रव्य की सहायता से उसकी भौतिक एवं रासायनिक गुणों का, मारक द्रव्य वे द्रव्य होते हैं जिनके द्वारा हम लोग मतलब जिनके द्वारा जो हम लोग